यह कहानी है राजापुर गांव की, जहां एक गरीब मछुआरा गोविंद अपनी पत्नी सावित्री, दो बच्चों मोहन और चंपा और अपनी बूढ़ी माँ कमला के साथ रहता था। हर रोज़ वो तालाब से मछलियाँ पकड़ता, लेकिन गर्मियाँ बढ़ी और मछलियाँ कम होने लगीं। एक दिन थका हारा घर लौटा। सावित्री, आज भी बहुत कम मछलियां मिली। अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। माँ कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेहनत करने वाले का समय जरूर बदलता है, बस हिम्मत मत हार। सावित्री भी बोली, जीवन में अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहते हैं, हमें बस एक साथ रहना है। गोविंद बोला, हमें कुछ नया काम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब गोविंद ने मछली का काम छोड़ दिया। काम ढूंढा पर कोई काम नहीं मिला। तब सावित्री ने कहा, सुनो जी, जब मैं मायके में थी तो समोसे बहुत अच्छे बनाती थी। अगर हम अपने गांव में समोसे बेचना शुरू करें तो? गोविंद बोला। पैसे कहाँ से आएंगे? सावित्री मुस्कुराई। मेरे पास मांझी का दिया मंगलसूत्र है, शायद यही उनका आशीर्वाद हो जो आज हमारे काम आए। उन्होंने मंगलसूत्र बेचकर सामान खरीदा। गोविंद ने सड़क किनारे ठेला लगाया। गर्मा गर्म समोसे ले लो, एक बार खाओ बार बार याद आओ। पहले दिन कुछ ही ग्राहक आए। गोविंद मायूस हो गया। सावित्री बोली, भगवान ने चाहा तो कल से सब ठीक होगा। उस रात गोविंद को सपना आया। माँ कमला बोली, बेटा, अपने दुकान का सारा सामान मेरी कोठरी में रख दिया कर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। सुबह उठते ही गोविंद ने वैसा ही किया और अगले दिन चमत्कार हो गया। लोगों की भीड़ बढ़ गई। समोसे हाथों हाथ बिक गए। धीरे धीरे गोविंद की दुकान मशहूर हो गई। लेकिन गांव का ही एक रतन गोविंद की सफलता से जलने लगा था। एक रात उसने चोरी से गोविंद की कोठरी में आग लगा दी। पूरा घर जल उठा। सारे गांव वाले दौड़े। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। गवाहों ने बताया आग लगाने वाला रतन ही था। मुखिया बोला, तुझे शर्म नहीं आई रतन ऐसा काम करते हुए? तुझे तो अब जेल भेजा जाएगा। तभी रतन रो पड़ा। गोविंद भाई, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गोविंद चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ रतन। रतन के आंसू गिरने लगे। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। गोविंद ने नया घर बनाया, माँ की कोठरी दोबारा बनवाई और रतन को अपने यहाँ काम पर रख लिया। और इस तरह गोविंद, सावित्री और उनके बच्चे हमेशा खुशहाल जीवन जीने लगे।